ने नरेटी में लाओ सतुगा, एक जगह अच्छो नल पे घोरो और एक गांव में हो निकले तो एक छजियासी बनी थी, धूप हती सो के नीचे बैठ के महात्मा सतुगा चाट रहे थे। ऊपर बैठे थे वो छजिया पे पति पत्नी, पत्नी खाए थी पान, मुंह में भरे थी पीक, और उन्हें जैसे ही वह पीक थूकी सुबह महात्मा की नरेटी में गिरी सतुगा में। अब भाई ऊपर से जब कछु गिरे है तो निश्चित आदमी देखे, जैसे ही महात्मा ऊपर को देखे वो पत्नी ने पति को इशारो करो, देखो देखो जो बाबा हमें गलत नजर से देख रहा हो, जबकि पान थूको तो के सतुगा में। अब पति देव तो पति देव उठाया डंडा और जाके महात्मा को इतनी मार मारी, लहूलुहान कर दिया, सोचा महात्मा मर गया। बाबा जी ये कई बात कह रहे हैं, राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है, और वो तो लगो लठ देवे, उन्हें सोची मर गओ बाबा। और जैसा ही वो मकान में गओ अचानक से एक झटका घलो और पूरा मकान बैठ गओ, वो चौखट के नीचे दबो। जैसे तैसे पत्नी ने करके गई, महात्मा के चरण पकड़ ले, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। महात्मा बोले नहीं बेटा हमने नहीं दी श्राप। बोले जब तुमने श्राप नहीं दी तो हमारा पति दब कैसे गओ, और तुमने ऐसे श्राप दी कि हमारे पति ने तुम्हें मारो। महात्मा बोले बेटा मार तो हमें ऐसे घली कि हमारा कोनो कर्म बिगड़ गओ, तुम्हें तुम्हारे पति की का गलती, बिना गलती के भगवान दंड देते नहीं है। हमने कहो जो सतुगई को गलत घर को खाला हो। नहीं नहीं बाबा जी तुमने श्राप दी। महात्मा बोले बेटा हम राम जी की शपथ करके कह रहे हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दी। वह महिला बोली जब तुमने श्राप नहीं दी तो हमारे पति जैसे ही मकान में गओ और वो मकान काए बैठ गओ। महात्मा के चेहरा पे एक अच्छी मुस्कुराहट आई, बोले बेटा तुम्हें जानने हैं कि तुम्हारे घर बारों कैसे दबगा होते। बोले हाँ। तो बोले सुनो काय बेटा हम तुम्हें गलत नजर से देख रहे थे। बोले हाँ हाँ। तो बोले जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो, यह घटना वृंदावन की है, बड़ी खड़ी बोली है। बोले जब हमने तुम्हारा अपराध नहीं करो और तुम्हारे खसम ने हमें कितनो मारो, पर बेटा जब तुम्हारे खसम ने हमें मारो तो वो हमारे खसम चुपचाप कैसे बैठो रहे हैं, कैसे हमने सब कछु वो खुआ सौंप दो। तो तुम्हारे खसम ने हमें मारो और हमारे खसम ने तुम्हारे खसम को मारो। मतलब जो यही है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बात चल रही थी चार की, किन चार में श्रद्धा रेवे। गैया में, एकादशी के व्रत में, तुलसी महारानी में, वृंदा रानी में। एक बात और हमने पुराने वीडियो में कहा है पर बहुत मात्र शक्ति बैठी है। माता जी हर वास से एक गलती भर सुधार लियो, जिंदगी भरे बेटा को याद रखो। तुम्हारे घर में कभी भी तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया न धरियो। सबसे पहले सवेरे उठो, बिना मुंह धोए एक लोटा जल भरो और घर के दरवाजे सींच आओ, पहलो काम। और दूसरो एक आध लठिया धर ले कि अपन तुलसी छिबेने और वो दिया सरा के आवे और एक तरफ धर दो। अगर तुलसी में से सूर्य की किरण बुझे दिया पे पड़ जाए तो घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाते। इसे आज के बाद तुलसी के नीचे बुझो दिया ने धरियो उठा के। तुलसी को बड़ो महत्व है भैया। अगर घर की तुलसी सूख रही हो तो हम पूरे कागज पे लिख दें तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आवे वाली है। अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम तुलसी सूख रही है तो समझ लियो बहुत बड़ी दिक्कत आवे वाली है तुम्हारे घर। तुम घर की तुलसी सूख रही हो 21 दिना नियम से जोन गैया दूध देत हो, गुड़ और रोटी और में एक बतेसा धर के गैया खुआ दे और गैया से हाथ जोड़ के कह दियो कि माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी होने लग और घर की समस्या गैया ले जाए। तुलसी को सूख वो बहुत अनिष्ट को कारण है घर में। और तुलसी सूखती कई कारण हैं, एक विशेष कारण है सब हमारी बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें हैं, हमारी अपनी मर्यादा है गद्दी की, फिर भी हम कह रहे हैं, हाँ आंखें बंद करके कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे, हमारी बात समझ लियो संकेत में।
जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, घर की उतनी जगह में न जाएं जितनी जगह में तुलसी की छायरी परत हो। अगर रजस्वला नारी की छाया उतनी जगह में पड़ जाती है जितने में तुलसी की छाया जाती है, तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। आज पढ़े लिखे बच्चे इस बात को नहीं मानते, अरे पंडित जी सब नाटक है। आज भी नियम है भैया, विज्ञान के बाप को छुट्टी है, अकल काम नहीं करे विज्ञान की। आज भी यहां जो माताएं बैठी हो बुजुर्ग, उनसे पूछना, घर में जब पापड़ बनत हैं और रजस्वला नारी अगर उते आ जाए तो सिकवे के बाद पापड़ को कलर लाल हो जाता। आज भी नियम है, विज्ञान के बाप को छुट्टी है। सुर जाके बताओ जो क्या है। आज भी विज्ञान वेद के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर क्या करिए, आजकल जब पढ़ाई ऐसी हो गई, आदमी बिल्कुल धर्म से दूर ही हो जा रहा हो। तो तुलसी की सेवा करो। और चौथा है भगवान का नाम, गौ एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा और भगवान का नाम। अगर ये चार में तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम्हें गोविंद मिल जाएंगे। देखो आज की जो कथा घूमेगी वो गुण पे और गुनाह पे। आज की कथा का शीर्ष क्या है? गुण और गुनाह। फल दोनों का मिलना है, गुण का भी और गुनाह का भी। अंतर इतना है कि गुण का फल मिलेगा और गुनाह का फल भोगना पड़ेगा। नंद यशोदा के गुण देखो इसलिए गोविंद मिले, और कंस का गुनाह देखो इसलिए गोविंद ने कंस का नाश कर दिया। तनक पेल समझ लिए अपन, फिर आगे चल गए। मथुरा, भगवान कहां जन्म भाव? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। अच्छा, मथुरा में से अगर 2 शब्द हटा दे, आगे को मां हटा दे और पीछे को रा हटा दे, तो का बचे? का बचे? थू। थू ही बचे। आ गई बात समझ में? अगर ये शरीर में से रा और मां हट जाए तो थू है तुम्हारे शरीर पे। अगर रा और मां है तो जा मथुरा है, और अगर राम नैया तो पर थू है ये शरीर पे। धिक्कार तुम्हारे लाने। इसका नाम है मथुरा। अब मथुरा में रहे थे कंस। अकेले मथुरा में नहीं रहते रे कंस, ये पंडाल में बैठे उन्हें कम से कम 50। हम चैलेंज दे दें 50 कंस ने हो तो हम मूछ मुड़वा देते हैं। ये से बड़ी बात का कह सकत। अब ढूंढियो तुम रहे, तुम्हें खुद को आकलन करने आज की कथा में कि तुम कंस आओ के नोई। हम 5 गलती बता रहे कंस की, अगर ये तुमने करी हो तो आज ही घरे जाके बोर्ड लगवा दियो, ना आधार कार्ड पे नाम बदलवा लियो, लिखवा लियो कंस विधानसभा तेंदुखेड़ा। आज आदमी को पता तो रहे कि तुम असल में आओ को। अब कंस ढूंढना, कंस की पहली गलती, कंस एक दिन अपने बाप के पांव पर बेगाओ, मूड धर के पांव पर इसने। बाप की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी पहली बेर पांव पर भी आओ रे, मनो वो पांव पर भी नहीं गाओ। तो ओने गोड़ों में धरी मूड और 2 ही पकड़े पांव और दो झटका वो जेल में बंद कर दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर तुमने घर में अपने बहुदत्ता को बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे कहूं बहुदत्ता बोल न पा रहे होए, तो तुम तेंदुखेड़ा के कंस कहा है। आज के नए लड़कों के सामने बहुदत्ता बोल नहीं पा रहे। आज के मोड़ी मुड़ के तुम तो बैठो चुपचाप खाओ, तुम्हें का लेने। अच्छा, सियाने सियाने सुन ले रे, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी कहूं जा कहने लगी होए कि तुम तो चुपचाप बैठ के खाएंगे, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ता बन गए। अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कहा। अब वो कुत्तों से खराब, कुत्ता तो भौंक ही ले, तुम्हें तो घर के भौंकन तक नहीं दे रहा है, बोलना ही नहीं दे रहा है। और कहूं जोन देना, लड़का कह देवे कि पापा तुम तो बैठ के खाओ, तुम्हें का लेने, घरवारी कहे तुम तो चुपचाप बैठे गए।
अब 2 दिना तो नहीं जज्जो, अब कल पर हूं पर अमास के दिना थैला में धरी को थाली और नर्मदा परिक्रमा ने कर जज्जो रे काय को सत्यानाश कर रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जोन के लाने भी करे, चुपचाप बैठ के खाओ। अब इनो सुधर जा रे, अकौ नर्मदा परिक्रमा की गुंजाइश ने होए तो हमारे आश्रम भगत जो व्यास गद्दी से वचन दे रहा है, जिंदगी बाप खाई ने खुआए बैठा के तो को ने कहा है हमारी गौशाला में आ जाइयो, हम खुआए जिंदगी भर, जो नो हमारी सांस रहे, हम भीख मांग के ले आए मैंने तुम्हें खुआए। और तो तुमसे कबू ने कही कि चुप बैठो, उते तो हम तुमसे जाई कहें कि खूब बोलो, पर बोलने का है सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे, सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। तो लड़का लिख दी रे आज घरे हैं, अगर तुम्हारे माने तुम्हारा बाप बोलने पा रहा हो, अपनी अपनी छाती पे हाथ धर ली, कई कंस निकलने हैं, 2-4 तो ये गोले में फंसाई गए। अब तो यही जान रहा है उनकी को के पा रहा, वे जान रहा है कि महाराज ने आज तो हम वहीं पे धर दी सीधी। अब दूसरों कंस ने अपने घर में कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी, बुराई इकट्ठी करी। कंस के घरे संत नहीं आए, कंस के घरे कहूं यज्ञ नहीं भाव, रामायण नहीं भाई, सुंदरकांड नहीं भाव, कथा नहीं भाई, वो तो मुष्टिक चाणूर सल तो सल को बुला कर पार्टी करत। तो अगर तुम्हारे घरे भी पाटने होके कहूं पार्टी हो रही हो, पाटने होके पार्टी हो रही हो, तो समझ लियो तुम भी ते के कंस ही कहा है। तीसरा कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घरे भी गिर रही हो तो समझियो तुम भी कंस ही आओ। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते रोज, देवकी रोती जेल में। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंख के आंसुआ गिर रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही आओ। हाँ, तुम्हारी हरकतों से अगर तुम्हारी पत्नी रो रही है, मताई रो रही, बहन रो रही, तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। कभी पत्नी पे हाथ न उठाओ चच्चे, जो पत्नी पे हाथ उठा देता है वो के पितर वो के हाथ को पानी नहीं लेते, वो खुशराद करवे को अधिकार नहीं है। ने वो के हाथ को कब दान लगे तुम पूरी दुनिया दान कर दियो, पर तुम्हें दान को कौन फल ने कहा। जो ने सोच रहे नहीं ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आऊ थे, वे सुन लेते, कल वाले जो हम फिर के सुना दे। और का बहुत पछता रही बहन जी हरे, सोच रही हैं ऐसी जानती तो आज हम भैया के पापा को वाले आते सुधर जातो कहूं। घरे सुना दी को चैनल पे कभी ऐसी कह रहे थे महाराज, मनो सुनत जो जब जब को अच्छो मूड हो न मोबाइल फोड़ दे। आखिरी कंस, अगर तुम रास्ते में खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के नाव पे थूकियो होता है। अगर तुम्हें देख के ये बहन बेटियां को अपनी गली बदले तो पहले अपने बहुदद्दा के नाव लेकर थूक दियो पे काए तुम्हारे बहुदद्दा ने औलाद को जन्म नहीं दाओ, सुंगरा को जन्म दाओ कहाओ। तुम आदमी नहीं रहे, तुम्हें तो कुत्ता कहे में शर्म लग रही हमें मंच से। तुम्हारे बहुदद्दा ने राक्षस नहीं महाराक्षस को जन्म दो, राक्षसों को भी कछु ईमान है तो। और अगर तुम आधी रातें कहूं खड़े हो और कोनो बेन बिटिया उते हो निकरी और बा उतई सुरक्षित न कर जाए कि फलाने भैया खड़े हैं, अब तो हमारी रो बाप या ठाड़ो हमारा सको भज जाए ठाड़ो, और कहूंगा तुम्हारे सामने से सिर उठा के निकल जाए तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप ने संतान नहीं कोनो संत को जन्म दो है, तुम संत हो। एक बात और हम आपसे पूछो चाह रहे, जितने लड़का बैठे हो, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? अपनी बहन से कोई 2-5 बातें करे गड़बड़, अपन लात धर के पटा दे भी, पटे भी कि नहीं पटे भी। तो जब अपनी बहन के लिए तुम शेर हो तो दूसरों की बहन को कुत्ता काय बन जाता? आदमों की औलाद आओ कि कुत्तों की?
पर तुम इंसान की औलाद नहीं हो सकते, तुम कुत्ते की औलाद हो। जितना सम्मान हम अपनी बहन बेटी का करते हैं, उतना सम्मान हमें हर बहन बेटी का करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो है कंस, तो ये तो हो गए गुनाह है। अब देखो गुण। अब एक बात पे भरे बार की कथा में विचार कर ले, बाकी पुराने वीडियो में खूब विस्तार है कि भगवान आठें को काय भाई, रात के 12 बजे काय भाई, जेल में काय भाई, भादों में काय भाई, हमने खूब व्याख्याएं करी। आज तो गुण और गुनाह है। तो गुनाह है तो हमने कंस के बता दे। अब गुण देखो, एक बात पे विचार करो, भगवान को जन्म भाव वसुदेव देवकी के, और भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहां? नंद यशोदा के। तो कंस का तो यह गुनाह था, पर नंद बाबा का कौन सा गुण था कि भगवान जन्म कहूं लाए पर सौभाग्य किसी और को मिल गया। यहां से बात को समझना। श्री सीताराम जी महाराज की। यह नंद बाबा और यशोदा माता कौन है? आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। देखो भैया, जीवन के रे 6 सुख हैं, जेखो मिले हुए सो भगवान की भारी बड़ी कृपा जानी। हालांकि मिलत नहीं है, 2-5 आदमी ऐसे बैठे हुए भाग पुरुषी, देखो ये 6 चीजें मिल गई हो, मिलत नहीं है मनुसंगे 6। कौन कौन? नीति शास्त्र में आओ, हमारे सब आचार्य जी हैं बैठे हैं, नीति संग्रह के श्लोक में आओ है। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रियवाद नीचो बसश्च पुत्रार्थ करी चो विद्या सदजीव लोकस्य सुखानी राजन। सबसे पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आत हो, चाहे 20 रुपये आत हो, जो सुख आए कलयुग को। दूसरो फिर निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कुछ नहीं होए, निरोगी हो काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में होए, उठबो बैठबो, अच्छे रिश्तेदार हों। अब तुम भारी अच्छे हो, कहूं रिश्तेदार दंदी फंदी भाई, तो तुम हर महीने जेल में बिड़ी लाए ठाणे। अब नहीं जा रहा है, सो के ले आओ। अब अपन ही अच्छे हो, कोई रिश्तेदार खराब भाई बताओ, तो तुम्हारे तरह से कब गुटका लाए ठाणे मिले देखो। पहला सुख पैसा आवे, दूसरा सुख निरोगी काया हो, तीसरा सुख अच्छे रिश्तेदार उठक बैठक होए, चौथो सुख कहूं जो चौथो पे गड़गाओ तो आगे के 3 ही फेल। अच्छी बोल व्यवहारी मिल जाए, घर वारी जो सुख जाए रे ना। तुम कितना पैसा वाले हो, कितना स्वस्थ हो, और कितना अच्छे हो रिश्तेदार, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम घरे कोरा नहीं तोड़ सकते। अच्छा ऐसी तोरे तुकसादत है, जे पेल कुछ नहीं कहते घर वाले से, वो तो जैसे ही थाली लगाई आ वो ने देखो कि न कोरा टोल लाओ, वो कोरा टोर के जो मोनो कोरा गाओ, और वो ने मुंह खोलो ही तो बगल में बैठ गई। अब वो के प्राण सक पकाने के कुछ ने कहा भाई बन गई। अब रहेगा होता ही, अब नहीं जा रहा भीतर हाथ, अब वो तेरे छो देखो का होगा। उन्हें जहां को धर दो को लुघारी के लगे तो लिया का होगा। बताओ तो हो का गाओ का होगा, बता का नहीं। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो रही। ये बहन जी हर रोटी खा लें देव करे पनवेशरी, तुम्हारे हाथ जोड़े। फिर सुना दो तो कर गया पुराण। अरे तुम उन्हें लगा था कि हमें ये सब बातें कैसे पता नहीं, अरे हम पे बीत रही हैं। हम उनसे बाबा जी नहीं जटा मटा रखा है, तुम्हारे जान लो कुछ नहीं है। ये कहें हाँ दद्दा महाराजन है, बहू दद्दा है, भज्जा है, हल्की बहू है, 4 बाल बच्चे हैं घर में, 2 ही भाइयों के बीच में, 2 बेटा 2 बेटियां।
हाँ ना तुमने जान कछु तो आदमी जा जानत कि जो तेरे पहाड़ महार में डरो रे तुझे क्या हम टपर गया ऐसे हम तो बने यहाँ रे जबरन के मैंने सोची भीतर से भजन हो ही नहीं रहो काल ने अमी हाई नकली बन जा जो तो तुमने रिझा भी आया कपड़ा मपड़ा फेंक दा हम ओकरे फिराते रहे तुमने जानो रे भारी बड़ो बाबा है जो तो बहुत बड़ो संत कहाओ हाँ जैसे हम कमरा में भी रहते कछु आदमी जानत भारी भजन करत गुरुजी हम भजन मजन नहीं करें रे रात भर जी आरती के सिक्का है ना मेरा 5 के अलग 10 के अलग और का आदमी भुलगत के कमरा में पड़ो रे भारी पूजा करत कहाओ पूजा मूजा नहीं करे पूरी रात नोट सो जाओ ना तुमने जा जानो को भारी बड़ो संत आओ रे यहाँ से नहीं हम मैं तो हम रंगे लड़ा जब फैला गिराए तुमने ठगवे यदि हमारे घरे ने सुन रही हुए पर हमें जाने हैं कैसे नकल के लिए आओ बन के तुम चाहू कछ पिए दे अच्छा लड़ाई तो हो जाती रही कहूँ कि तुम कछु भी बकत रहे तो हम के तुम सुने होने गाई मनो सुधार है रे घरे अब रोटी खात में नहीं बोला तो कछु पांचवा सुख है आज्ञाकारी औलाद पति पत्नी कितने अच्छे हों कहूं औलाद बिगड़ जाए आज्ञाकारी बेटा है तो सुख है धन कमाने वाली विद्या तो 7 जन्म पहले जो नंद बाबा ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे यशोदा और नंद भगवान की कृपा से इनके यहां बहुत धन था बड़ी कृपा की थी ठाकुर जी ने इनके ऊपर भरा पूरा परिवार पर पंडित जी की एक आदत अच्छी थी जब पंडिताइन पंडित जी को भोजन की थाली लगा देती थी तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जाते रोड पे और वो समय जे को भी निकलत तो पंडित जी हाथ जोड़ के कहते भैया चलो भोजन कर ले वो कहे नहीं महाराज हम तो भोजन करके आए अच्छा पंडित जी इतने प्रेम से कहवे आदमी भोजन सिर्फ 2 जगह करत है चाहे हम हो चाहे तुम तीसरी जगह को नहीं खाते सिर्फ 2 जगह रोटी खाते कहां कहां पेलो भूख बहुत तेज लगी हो अब सामने बारो का चाय ने कहा दादा हम खे हैं न मार जे और दूसरो भूख बिल्कुल नहीं लगी होए पर खुआवे वारे को भाव इतना अच्छो होते कि आदमी ने चाह के भी अरे कहूं ऐसा हो जाता पापड़ को टुकड़ा उठा के खाने पड़े अपन भूख बिल्कुल नहीं पर उनको भाव इतना अच्छो है तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे इतने अच्छे भाव से कहवे कि वो भोजन में बैठ जाए अच्छा पंडित जी ऐसो काय करत पंडित जी ऐसे ऐसो करत हैं पंडित जी जानत हैं जा बात बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी बांट कर खाना और बैकुंठ जाना संत श्री मलूकदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है विषय पे उनसे कोई ने पूछी कि भगवान के भक्त की चिनार का है तो मलूकदास जी ने लिखा है अपनी साखी में कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी और हरि भक्तों की यही है निशानी ये के घर से कोई भूखो नहीं जाए और प्यासो नहीं जाए भगवान को यज्ञ करवे बारे से भी वो 100 गुना प्रेमी है हाँ 100 गुना प्रेमी है वो कोरथा पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित शादुर भरा कि न सूकर सावका तुम दुनिया में आए अपनो पेट भरो और मर गए ये तो काम तोरे सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लो तुमने भी वही काम करो तो तुम्हारे जन्म में और सुंगरा के जन्म में क्या अंतर न करो बताओ पंडित जी इसलिए भी अन्नदान करते हैं देखो सिर्फ पुराण में आओ है कि आदमी को 12 दान करो चाहिए अगर मनुष्य तन में लो है तो 12 दान कौन सबसे पहले स्वर्ण दान अजी हम ऐसा नहीं गिना रहे कि हमें दे दियो इतने जगह ही नहीं है जो अंदर बिटिया को ब्याह करो छोटे छोटे कान के फूल बना के हरी रे मड़वा में को पांव पर लिखो मनो एक बेर सोने को दान करियो चाहे एक लोंग दे दियो को कबाऊ करियो सोने को दान जिंदगी में चांदी को दान बिटिया को दे दियो गुड़ को दान महादान में आउथ गुड़ नमक दान महादान में आउथ है
पहले हम जब सीधो मांग भी जाते गांव में, अबे भी जाते हैं हम, अभी ऑटो मांग भी जाते हैं अमास पुणे को, करे दिनों बैठे भी आस गद्दी पे कह रहे हमारा बाप आज भी ऑटो मांगत है। हम सागोनी पुरेना के यहाँ जयसी नगर के बगल में हमारी जन्मस्थली है, माताजी पिताजी उतई हैं, आज भी हमारे पिताजी ऑटो मांगत है। आदमी को लगत मजाक कर रहे महाराज जी, हम व्यास गद्दी पे भागवत को साक्षी मान के कह रहे हमारा बाप आज भी अमास पूनो गणेश मांगत है। हम दो ही भज्जा सागर में रेत मन ऑटो मांगे को खावे आउ सागर में आज भी। और अगर हम दो ही भाइयों में जो घरे फंस जाए अमास या पुणे को, तो पिताजी को उठाओ थे लिया ऑटो मांग भी जाओ गाँव में। आज भी हम सत्यनारायण कथा बाँचवे जात, महालक्ष्मी पूजवे जात, हरचट पूजत, मूल पूजवे जात, 4-5 गांव की पंडित आई है, नाई खेरो मिड़वासो बिजवरा, कछु बांसा की, कछु ओरिया की, कछु सूका की, और सागोनी तो है लल्ला की सागोनी कहू तो बड़ी सागोनी। पर में हमें कोई वो नहीं लगत कि हमारा बाप ऑटो मांगत, हमें हमारे बाप पे घमंड है कि हमारे बाप ने ब्राह्मण होके अपनो कर्म करो तो उसके घर में 2-2 कथा व्यास पैदा भाई, 2 में से एक गलत गली नहीं गाओ। छोटो भी कथा करत, हम भी कथा जैसी बनत कर तो रहे, ये हमारे माता पिता के साथ कर। तो हम जब थैलिया लेके जाते, अबे भी जाते, अब तो हम जानने लगे, होशियार हो गए। जब इन्हें जाना त्याल के में तो माताएं रे आटे में नून की डगल डाल देती, हम भारी मुंह चलाती के घरे छानने पर था। पर हमें पता नहीं तो कि माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी पर विद्वान होती। नमकदान, तिल, तिल महादान में आउट है, गुड़, तिल, घी, घी महादान में आउट है। मताई हरो ज्यादा न करेंगे तो ये कई काम कर ले, जो अंदर तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन हुए 100 ग्राम घी गांव के मंदिर में पहुंचा दियो, बगल में पुजारी से कर जो महाराज जे देना एक ही फूल बत्ती जले सो भगवान के सामने जला दियो, क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है उनके घर का दिया भगवान बुझने नहीं देते बीच में। संकेत में समझ लियो बात। तुम खूब केक कटवाओ, कैसे रे वो तुम्हारे केक खा ले, तुम्हारे घिनापन नहीं लगता रही। वो मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में भरे रहे थे, थूक कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो सो एक नई डिजाइन बन गई खकार की। अब कटो केक, कई आंटी को चटा दे सो पूरो थूक आंटी चाटे आई। इनमें कई आंटी बैठी उन्हें थूक चाटे वे बारी, और कई अंकल, तुम्हारे घिनापन नहीं लगता रही। एक केक और एक गार्डन को खाना कैसे तुम्हारे खा लेते रही। गार्डन में 1 घंटा बाद सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए उठे। इतनी घिनाऊ, बुराई न करे गार्डन की नहीं। अब 2 दिन और हमें चमाने आए, अरे सही है ना कि हमारी कथा कर रहा है, गार्डन की बुराई कर रहा है। बहुत अच्छा होता है गार्डन, 2 दिन कट जाता नहीं है। केक में एक ने काटेंगे मत आई हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और अगर तुम केक कटवा के मोमबत्ती बुझवा रही हो तो तुम बहुदद्दा तो ने कहा है, तुम कसाई कहा है। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला उस दिन तुम घर में दिया बुझवा रही, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? अरे जितने साल का बेटा बेटी हो गया हो, कुत्ते घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, वो बच्चा से जलवाओ, वो बब्बा से प्रार्थना करके आओ कि बब्बा एक दिन तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहाँ वो कम न हो जाए। ऐसा करो कछु बहुदद्दा आओ तो हम कहते तो ने कर पाओ तो पग्गा भर घी महाराज को दे जो मनो कछु कछु कहते हैं कि जैसे हम महाराज को घी दे आए, अको महाराज ने चुपा के लगा लाओ तो दिया जल है इन्हें। तो एक काम करियो, वो में फुल बत्ती डुबो के दे जो। जब तुम 100 रुपया को घी ले जा रहे तो 5 की फुल बत्ती और सही। अब महाराज फुल बत्ती तो चचोड़ने ले, बताओ कि पहला ने चोले भाई हम कहते फुल बत्ती डुबो के दे आओ। घृत दान जरूर करियो, जीवन में कपड़ा को दान करियो, नए ने दियो बिल्कुल ने दियो को पर अब ये ठंडने लग रही बेन हरो, तुम्हारे मोड़ी मोड़ों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर दे हो कि मम्मी फैशन नहीं है हम नहीं पहन रहे। अरे कहूँ यही तेंदू खेड़ा में कोनो गरीब मताई को बाल बच्चों ठुठरा दिखा जाए तो अपने मोड़ा की पुरानी बनियानों को पहरा दियो। तो गरीब मताई के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बाल बच्चे को बाल बांकों ने हो जाए जिंदगी में। ध्यान रखियो, पुराना ही कपड़ा दियो, मनोदान करियो। भूमि दान, गौदान, कन्यादान, भगवान ने बिटिया दी हो बहुत अच्छी बात है।
न हो तो घर की कोनो परिवार की बिटिया और न हो तो कोनो गरीब की बिटिया के एक बार हाथ में हल्दी जरूर लगा, जो कन्यादान जरूर करियो। पूरा तेंदू खेड़ा मिल जाए तो हमें नरसिंहपुर जिलो चाहे, नरसिंहपुर जिलो हमारे ना हो जाए, हमें पूरा मध्य प्रदेश चाहे, संतुष्टि है ही नहीं। कितना महंगो कपड़ा ले आए हो जी हमारी विदाई को, पर हमारे मन में आ है यार कि 1000 रुपया मीटर ले आए, तुम 1500 को ले आओगे तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। ये 5000 को ले आए हमारी 5500 की इच्छा हो जाए, ऐसे में संतुष्टि है ही नहीं। को सोनो दान कर दे, मन में आ यार अंगूठी दाई है, तुम तन्ना को मिला देते तो 500 मोटो हो जाता, और वो में भी तुम तो किलो भर दे दे तो हमें 1.25 किलो की जिज्ञासा हो जाए, मैंने संतुष्टि नहीं आदमी को। पर अन्नदान एक ऐसा दान है कि भाई हम उतना ही तो खे हैं यार जित तो पेट में बन है। अब खात खात हम जा तो सोचने ले यार 2 रोटी को सवेरे को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को दान का राजा माना गया है, क्योंकि वो संतुष्टि दान है। तो पंडित जी इसलिए सबको रोटी खिलाते थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ पंडित जी के यहां 10, 20, 50, 100, 200 तक भंडारे होने लगे रोज। आदमी सोचे अन्न कर है उतना ही हो, अब महाराज के हैं सुखाने पर है इसे खा के नहीं चलो। अब महाराज का चुकरा ही नहीं पाए रे, जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, घर बिक गओ, बासन बिक गए। महाराज ने गांव के बाहर टपरिया बना ले, फूफा के जीजा के सके दाऊ हुआ में तो काशो को पैसा है, पद है, अतना गरीबी आंदे यार खुद के कहते कहीं हवा है तो मनो अपने दूर के हैं उनसे नहीं जाना कहीं, ऐसा वो कछु नहीं है बेचारे। पहले अपने ते आयु को सम्मान हो, तो अब आय को सम्मान हो रहा है। आयु बारो सम्मान नहीं बचो, अब तो जे की आय ज्यादा भज्जा सुनने के तो नहीं मान रहा हो। भज्जा के पैसा से कहीं कहे के लगे भाई साहब आ रहे भाई साहब, अब भाई साहब पड़ा से खचरा से आ रहा है, पैसा तो है भाई साहब के, भाई साहब कहा रहा है जा भा भाई बन गई है भज्जा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे पंडित जी के यहां सबने जाना बंद कर दिया कि पंडित जी दिवालिया हो गए। बचे खुचे 1-2 लोग आते हैं और पंडित जी कर्जा कर करके भंडारो करा रहे। एक दिन अपनी पत्नी से बोले सुनो अब अपने घरे को हुआ है ने, सबको पता लग गो कि अपन दिवालिया हो गए और हम जा रहे हैं परदेश पैसा कमावे, और अगर भूल से को हुआ गाओ तो वो भूखो नहीं जाए चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी पैसा कमावे चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी को गए घर से। पंडित आयन ने अन्न को दानो नहीं खाओ, पर सवेरे उठत हैं, स्नान करत हैं और झुपड़िया के दरवाजे बैठ जाते हैं कि हमारे घरे को भोजन कर भी आहे कैसे पति के गए, खुद ने खाई नहीं। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण झुपड़िया की तरफ चलो आ रहा है। महात्मा ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान का परीक्षा की घड़ी है, 7 दिन से घर में अन्न नहीं आ और हमारे घर के दरवाजे तुम बड़ो महात्मा आ रहा हो, एक क्षण में निश्चय कर लो कि प्राण दे दें पर भूखो न जान दें। जैसे ही महात्मा आए ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रसादी पाले। महात्मा बोलो बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छो है, पर हमें 21 साल हो गए हमने अन्न को दानो नहीं खाओ, 21 साल से मैंने अन्न नहीं खाया। ब्राह्मणी बोली महाराज तो कछु फलहार कर ले। बोले बेटा, तो बोले जैसे हम करिया गैया को दूध ले आए तो हमारे घर पी ले बैठ के। बोले हाँ। झुपड़िया में गई, आवाज बढ़ा दी, झुपड़िया में गई, एक फटोसो आसन ले आई, बरगद के नीचे महात्मा को बैठा दो। भीतर गई, 5, 7, 10 मिनट बाद एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। लो महाराज। महात्मा ने जैसे ही अपने परमात्मा को वो भोग लगाया और जैसे ही बर्तन उठाया तो ब्राह्मणी की आंखों में तर तर अश्रु की धार बहने लगी। महात्मा बोले बेटा रो रही, क्या तेरे जीवन में कोई दुख है? ब्राह्मणी ने आंसू का पहुंचे, नहीं महाराज कोई दुख नहीं है, ये तो खुशी के आंसू आए कि आज हमारे तो एक ब्राह्मण एक संत भोजन कर रहा है। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए,
इतो तो हम जानते हैं कि ये सुख के आंसू आए कि दुख के, ये तेरे दुख के आंसू हैं। बता तेरे जीवन में क्या दुख है? बोले नहीं महाराज कोई दुख नहीं है। नहीं बताएगी महाराज, जब कछु दुख है ही नहीं है। महात्मा उठ के खड़े हो गए, मुझे तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं है, तू झूठ बोल रही है। और जैसे ही महात्मा चले, ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई, बोले सुन ले तो महाराज, ये असुगया से आए, मेरा बेटा है, आज 11 साल 56 दिन का हो गया, 7 दिन से न मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया था। मेरा बेटा रात में मुझसे रोटी मांग रहा था, पर घर में कुछ था नहीं। मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पत्थर डाल के पानी रख दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा चूल्हा देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में काली गाय का दूध पीना स्वीकार किया, मेरे पति कह गए थे कि कुछ भी हो जाए घर से कोई भूखा न जाए। तो मैं भीतर गई, वो 11 साल 56 दिन का 7 दिन का भूखा बेटा बेहोश उठाकर बाजार चली गई। और मैंने बाजार में जाकर टेर लगा दी, जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के लिए अपना बेटा बेच करके आ गई। मां हूं इसलिए आंख में आंसू आ रहे हैं। महात्मा तो कप गए। क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने 7 दिन का भूखा और 11 साल 56 दिन का बेटा बेच दिया? हां गुरुदेव। तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की वास से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे गया, गोदी से कन्या को उठाया, पटकने लगा, हाथ से छूट के चली गई और कह गई कि दुष्ट कंस तेरा मारने वाला कहीं और जन्म लेगा। सुखदेव जी कहते राजन चलो हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा सोकर उठे। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कहां से प्रारंभ है नंद उत्सव? किस श्लोक से? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? ध्यान से सुनना। बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, सन नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, लड़का नहीं भाव। और तुम्हारों ने बहुत बड़े बड़े पंडित जी हरों की कथा सुनी हुई है। आज तक कोनो पंडित जी ने जा कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की। चलो पढ़े लिखे आए हुए, उन्हें जा कही नंद के सन भाव। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, मोड़ा नहीं भगवान आनंद आए। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। और रामायण में भी स्पष्ट लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम, आनंद। अच्छा भाव कौन के? बोले महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना। भगवान उनको नहीं मिले जिनके बहुत रुपया हुए, भगवान उनको नहीं मिले जिनके बहुत बड़ी जात के हुए, पर उनको गारंटी है मिले हैं जिनको मन बहुत बड़ो हुए। महामना, बड़े मन वाले को भगवान मिलते हैं। बड़ी जात वाले को, बड़े पैसा वाले को मिले हैं हमें नहीं पता, पर जो हमें पता है कि जिनको बड़ो मन है भगवानों को मिले हैं। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। देखो कि भाभी नहीं उठी, कमरा में गई भाभी सो। आदमी मरो जा रहा, भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, 20 तो मरेंगे, पूछ लेंगे। हम बता रहे कह रहे हूं सुनना चलाओ। अच्छा जी सियानी सियानी तो करेंगे, जानत भी है जावा कि ब्याह के बाद हमारा मोड़ा बजाया क्या था? बेटा मोरे पूतरा आ जाई नो के हमाए हो, माए से तो मूड पे ऐसी महामाया बैठ के यहाँ है कि हम 70 बेरी से लगन लग। बताओ अच्छा, और ब्याह के बाद बहु दद्दा 70 बेरी से लग रहा है कि नहीं? ये तो बैठी हमें तो वो मंत्र बताओ तुम्हारे कौन सुहा है? बस सम्मोहन विद्या सीखने हैं मुझे कि बता रहे हो 20 साल के बहु दद्दा छोड़ जाइए एक बेर के काय में।
अरे दद्दा, हे भगवान, कौन मंत्र जगाए? नहीं बताओ तो। हे भगवान, हे प्रभु राम रक्षा करियो। आज ज्यादा न करी बोलब है ना, कल देख भी और का तुम्हारों को हिसाब कल कर हैं। आवाज मरो जा रहा आदमी मोड़ा मोड़ा मोड़ा, दो ही बुगा चक्कर काट रही पलका के। ए भगवान, छोरा ने होए, छोरी ने होए, छोरा होए, और आराम से कपड़ा तानो। तो छोरा तो हतोई सो दो ही चिल्लियां लगी, है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ। सो पूरा गांव इकट्ठो होगा। बोले बुगा का होगा? बोले कछु नहीं होगा। दो ही ने सोची गांव वालों नहीं बताने ना, गांव वाले नंद बाबा बताया। अच्छा भाव कहा तो जब यशोदा जी को भी आओ भाव, सो यशोदा जी एक 9 लाख हार पेर के आई माए के। अब दो ही नंदों ने जैसे ही मोचाइने में देखो सो सलाह कर लाई कि जोंदना भाभी के बाल बच्चों भाव, और हमने जो हार मांगो, बाल बच्चे के भाई पे हार मांग। अरे यशोदा जी 65 साल की हो गई। दो ही बुगा सोच रही कि महाराज जी अभी का वो हार अपनो हो जाए न, अब बाल बच्चा नहीं हो रहा। पर आज जैसे ही पता लगा कि बच्चा हो गया, बालक हो गया, नंद बाबा के कहीं दौड़ के, नंद बाबा भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे। का जप रहे थे? अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है, एक गुड़िया होगा। अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। दो ही बहने बोली कार्य भज जो कौन सो मंत्री आए, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं है। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही पता नहीं। तो बोले फिर काय खुजा पर आए? बोले बात जाया है बहन, 6 महीना पहले हम जमुना जी नहा के निकले, जवाई के 5 अक्षो बाबा निकले। मैंने सोची बाबा यहाँ पाँव पल लाए, तो मैंने एक बाबा जी के परे पाँव। बाबा जी बोले पुत्रवान भाव। हमने कही का है बाबा जी? भंग की जुंग कजा नहीं चढ़ा गए, हम 65 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि बाल बच्चों हो जाए। जो एक बाबा बगल में है तो बोले हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे, बताओ तुम्हारे घर गन्या कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बाबा बोलो तुम आओ घर, अब जवाई छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए भजन करें, तुम रोज दूध दही पहुंचाओ, अच्छी रबड़ी उठवा उठवा। नंद बाबा बोले बहन 3 महीना हो गए। हम एक दिन गए बाबा के, बाबा लाल परे खा के। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए, पर घरे लाल के लक्षण नहीं दिखा रहे। तो बाबा बोले कि तुम भी करो जाप। बोले हम क्या करें? बोले एक माला करेंगे रोज को, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। तो बाबा ने भी सही कह दी, जब अबे तक नहीं भाव तो आगे का पता। दोनों बहनें बोली कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि कौन माला करे और वो के घरे गोपाला नहीं आवे। माला करने वाले को गोपाल मिलेगा। भैया भाभी ने बड़ो प्यारो भतीजो को जन्म दो, और एक डुकरा की खुशी को ठिकाना नहीं लाओ। जो तो गांव को ने घर घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा आए सो डायरेक्ट जा रहे थे, जो एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो दारी की तूरे कमाऊ भाई नहीं है, सो तो पता नहीं है। बोले का? बोले नियम है, पहली बार